नीला झंडा, नीला झंडा, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। 2027 में फिर से जो ये 85% आबादी है, इसको अगर ताज पहनना है, अपनी समस्याओं से दूर होना है, तो उनको फिर से हाथी को जिताना पड़ेगा। बहन जी जैसे कहती हैं कि हाथी की मस्त चाल चलते रहिए, 2027 भी हमारा होगा और 2029 भी हमारा होगा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, मैं नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, दलित प्रेरणा स्थल पर हमारा जो दलित समाज है, वो दलित जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको याद करने के लिए पहुंचता है। आज जो कि हमारे जो दलित समाज के मसीहा कहें तो साहब कांसी राम जी के, उनके जो आज जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने दलित राजनीति को आज जो जमीन से मुकाम पर पहुंचाया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं रेखा रानी जी। जो समाज के साथ देखा जाता है अक्सर, उस समाज के बीच में घूम घूम कर वो अपना प्रचार प्रसार जो समाज को एकजुट करने का, बहुजन समाज पार्टी को जो किस तरीके से सत्ता में लाने का कार्य कर रही है, इनसे बात करते हैं। जय भीम मैम। जय भीम सर। मैम, जो समाज है आज, वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं कुछ भी कहने से पहले आप सभी को मान्यवर काशीराम जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो आप ये देखिए, आज जैसे आपने कहा कि कैसे किस तरह से समाज को देख रहे हैं, तो ये एक बदलाव दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये जनता जो है फिर से बहन जी को पुकार रही है, तो ये दिखाई पड़ रहा है अब काफी समय से। और ये आज से ये समझिए कि 2027 का एक शक्ति प्रदर्शन भी है, कि जो लोग ये कह रहे थे ना कि जीरो पर आ गई है बसपा, एक विधायक वाली पार्टी है, तो ये उनके लिए देखने वाली बात है कि आज भी बहन जी अकेली नहीं है, उनके हाथ बहुत मजबूत हैं। हम सब पहले भी बहन जी के संघर्ष में उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि बहन जी ने समाज के प्रति जो अपनी निष्ठा पूर्वक जो है राजनीति की, बहन जी ने समाज को जो सत्ता पे लाके खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं जो उनके पद चिन्हों पर आप चल रही हैं, समाज के बीच में जा रही हैं, समाज क्या कहता है? देखिए, समाज लोग पहले से ज्यादा शिक्षित भी है और पहले से ज्यादा अब जागरूक भी हो गए हैं। और रही बात लोगों को समझाने की, तो थोड़ा समय लगता है लोगों को समझाने में। सभी लोग जान जाते हैं समय पर कि किसने मतलब हवाई बातें की, किसने उन्हें बेवकूफ बनाकर राजनीतिक रूप से उनका बहुजनों का फायदा उठाया। अब बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे क्षेत्र में मिल रहा है और उसका बहुत बेहतर रिजल्ट आप 2027 में देखेंगे। जैसे कि आप शिक्षक हैं, अभी शिक्षा कार्य करती हैं? जी बिल्कुल, इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में कहीं ना कहीं आप बहन जी के उन्हीं मतलब जो कुछ न कुछ ऐसे पद चिन्ह है, उस पे बहन जी ने शिक्षक का जो पद संभाला था और शिक्षा से जो है राजनीति की शुरुआत की थी। आप भी उसी शिक्षक पद से राजनीति की तरफ जा रहे हैं। जो राजनीति है वो किस तरीके से आज राजनीति देखी जा रही है शिक्षक के प्रति और समाज के प्रति? देखिए, राजनीति जो है ना, अब पहले में और अब में अगर देखा जाए तो बहुत बदलाव आ गया है। पहले उसूलों और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, लेकिन आज उसूलों और सिद्धांतों को अलग कर दिया जाता है। लोग वो गरिमा जो है, एक जो होनी चाहिए थी संसद में भी आप देखेंगे तो उस गरिमा का कोई पालन ही नहीं करता, शेरो शायरी का माहौल बन जाता है। तो बहन जी जब 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो एक गरिमा से बंद कर रही हैं मुख्यमंत्री का उन्होंने जो पद भी संभाला। तो बस यही चीजें, उनके जो चीजें हैं वो मुझे इंस्पायर करती रहती हैं कि कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए समाज के लिए। देखिए, ये छलावापूर्ण जो नीति है ना, लोगों को इससे अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो हवाई बातें हैं और जो जुमलेबाजी है, लोग उसमें बहुत ज्यादा फंस चुके हैं। और रिजल्ट सामने देखा भी है कि कुछ चीजें हाथ नहीं लगी हैं, सिर्फ जनता बेवकूफ ही बनी है। तो अगर दोबारा से बेवकूफ बनना है तो दूसरों के साथ जाएं, अगर बेवकूफ नहीं बनना और जमीनी स्तर पर विकास चाहिए तो बहन जी के साथ आएं। और 2027 में फिर से जो ये 85% आबादी है, इसको अगर ताज पहनना है, अपनी समस्याओं से दूर होना है, तो उनको फिर से हाथी को जिताना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारे समाज को कुछ ऐसे शब्द कहिए जिससे 2027 से प्रेरित हो। देखिए, अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे बाबा साहब कहते थे ना, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, तो हम लोगों को तो संघर्ष करना ही है। बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं हासिल होता है,
क्योंकि बहुत ज्यादा धन्ना सेठों वाली ये पार्टी भी नहीं है बहुजन समाज पार्टी, और बहुत ज्यादा धन्ना सेठ हम भी लोग नहीं है यहाँ पर। ना धन्ना सेठ परिवार से बहन जी थी, ना मान्यवर साहब थे। तो हमें अपने महापुरुषों से, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उनसे इंस्पायर होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। और मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए और जो पुरानी कमियां हैं उनमें सुधार करते हुए हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। और बाकी बहन जी जैसे कहती हैं कि हाथी की मस्त चाल चलते रहिए। 2027 भी हमारा होगा और 2029 भी हमारा होगा। साथियों, जिस तरीके से हमारे साथ रेखा रानी जी ने जो कि बहुजन एक मिशन को लेकर चल रही है, बहुजन समाज को जोड़ रही है, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।